शराब के लिए लोग सुबह 5 बजे उठकर लाइन में लगते हैं, उस शराब को जब्त करने के बाद सरकार नष्ट क्यों कर देती है। दोस्तों, आपने देखा और सुना होगा कि असम में 168.5 करोड़, नोएडा में 3.8 करोड़, खुश्की में 1.4 करोड़ और अहमदाबाद में 1.63 करोड़ की शराब को नष्ट कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? सरकार इस शराब को डिस्ट्रॉय क्यों करती है? इसे बेचकर करोड़ों क्यों नहीं कमा लेती? सरकार इस शराब को इसलिए डिस्ट्रॉय करती है क्योंकि ये शराब इलीगल तरीके से बनाई जाती है। गैर कानूनी तरीके से गंदे ड्रम में और जंग लगी भट्टी में जब ये शराब बनती है तो इस छोटी सी गलती की वजह से ये शराब एक जहर में बदल जाती है और इस प्रोसेस में मेथनॉल नाम का एक जहर जन्म लेता है। और ये मेथनॉल एक बंद बोतल में टाइम बॉम्ब की तरह है। मिथेनॉल का पिया हुआ एक घूंट आपको अंधा कर सकता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को गला सकता है, तो इससे एक दर्दनाक मौत होगी। और मार्केट में जो लीगली शराब बेची जाती है वो एक सर्टिफिकेशन के साथ बनाई जाती है, विथ लाइसेंस। इसमें एक और हैरानी वाली बात सुनो, सरकार जब इन लाखों लीटर शराब को जब्त करती है तो इस शराब को एक स्पेशल रूम में स्टोर करती है, क्योंकि इस शराब के सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं ताकि उस हिसाब से क्रिमिनल को सजा मिले। पकड़ी गई हर एक बोतल क्रिमिनल का एविडेंस होती है, जिसे केस प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन लाखों लीटर शराब को स्टोर करना कितना खतरनाक है ये आपको ही पता है और ये गवर्नमेंट को ही पता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सालों तक इसे स्टोर करके रखती है। इस शराब को डिस्ट्रॉय करने का एक और रीजन है, शराब पे लगने वाला टैक्स, एक्साइज ड्यूटी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे आपके शहर के रोड, स्कूल, हॉस्पिटल बनते हैं और चलते हैं। लेकिन इलीगल शराब का ये बिजनेस इसी टैक्स की चोरी पर चलता है और ये शराब इस टैक्स के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर ही लोगों के पास पहुंचती है और इसलिए ही सरकार इस ब्लैक मनी के पूरे नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करती है।